हाय फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ कैन। तो आज हम समझेंगे कैन के यूज़ के बारे में और साथ ही साथ हम समझेंगे कैन का जो यूज़ है वो निगेटिव सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है, प्लस अफर्मेटिव में कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में कैसे किया जाता है। और साथ ही साथ हम समझेंगे कि परमिशन के लिए भी कैन का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैन, यूज़ ऑफ कैन। तो यहाँ हम समझेंगे कैन का मतलब होता है प्रेजेंट एबिलिटी, यानी कि अभी आपकी योग्यता, अभी आपकी क्षमता, अभी प्रेजेंट क्या, और साथ ही साथ उसका हम यूज़ करते हैं परमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम इसका। लेकिन ये जो होता है फॉर्मल यूज़ के लिए होता है, यानी कि मतलब जो काम आप प्रेजेंट में करते हैं या जो काम आप प्रेजेंट में करने में सफल होते हैं या कर सकते हैं, तो जहाँ भी आप प्रेजेंट एबिलिटी की बात करते हैं वहाँ आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि ये क्या होता है, प्रेजेंट एबिलिटी की बात करता है। ऐसा नहीं कि जो भी बात होती है पास्ट में होता है कि मैं वो कर सकता था, मैं बचपन में ऐसा कर सकता था, मैं ऐसा पहले कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं। अब भी इसी वक्त मतलब मैं प्रेजेंट में क्या कर सकता। देखो मैं गाना गा सकता हूँ, एग्जाम्पल देखो मैं गाना गा सकता हूँ तो अभी गा सकता हूँ। वो 5 लैंग्वेज बोल सकता है तो अभी उसकी प्रेजेंट में एबिलिटी वो अभी बोल सकता है। आप उससे बात करो तो चलो थोड़ा सा और समझते हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंत में, अगर किसी सेंटेंस के अंत में क्या होता है, सकता है, सकती है या सकते हैं से होता है, यानी कोई सेंटेंस का अंत जो होता है इन 3 शब्दों से होता है, सकता है, दूसरा सकती है या तीसरा सकते हैं से होता है, तो वहाँ भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले बताया आपको मैं गाना गा सकता हूँ, तो देखो ये सकता हूँ मैं, वो 5 लैंग्वेज बोल सकता है तो ये भी सकता। तो थोड़ा इसकी इंग्लिश को हम समझेंगे। यहाँ पे भी इसकी इंग्लिश होगी आई कैन सिंग अ सॉन्ग, और मैं 5 लैंग्वेज बोल सकता हूँ, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेज। तो समझो अभी ये जो सेंटेंस हमने बनाई ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों पहले हमने बताया आपको कि हम समझेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले के साथ में भी हम इस सेंटेंस को लेंगे और साथ में परमिशन को लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनती है, उसका रूल्स क्या होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे जो रूल्स हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो चलिए हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो यहाँ आप देखो रूल्स एंड एग्जाम्पल ऑफ कैन, कौन सी है, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका कैसे यूज किया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप समझो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, तो ये अफर्मेटिव में इसका होता है सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें क्या हो, निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड या फिर इंट्रोगेटिव ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कि एकदम बिल्कुल सिंपल होता है। नहीं, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये कुछ नहीं होता है। तो चलिए हम समझते हैं मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई है, और उसके बाद हमें यूज़ करना है कैन, क्या है ना। तो आई कैन, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब। भाई क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, जाना मेन वर्ब है, तो जा सकता हूँ। गो किसके साथ, ऑब्जेक्ट क्या है, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ यानी कि विथ यू, तुम्हारे साथ है ना, विथ यू। तो आई कैन गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, ये रूल्स फॉलो हुआ। यहाँ नेक्स्ट देख लो, वो इसे एक हाथ से उठा सकता है। तो कोई लड़का है वो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो काफ़ी दूर है, तो हमने उसको वो बोला, वो मतलब ही। वो क्या कर सकते भाई, कोई वजन की चीज़ है जो 50 केजी की चीज़ है, 50 केजी, तो हमने बोला वो इसे एक हाथ से, उसके हाथ में एक ही हाथ में इतनी ताकत है इसको उठा सकता है, यानी कि उसकी प्रेजेंट एबिलिटी है, माने कि प्रेजेंट एबिलिटी है, वो अभी इसी समय ऐसा कर सकता है। ऐसा नहीं कि पास्ट में कर सकता था, फ्यूचर में करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंट एबिलिटी अभी इसी समय वो कर सकता है। क्या कर सकता है ना, वो इसे एक हाथ से उठा सकता वो, यानी कि वो की इंग्लिश क्या होगी, ही, है ना। ही कैन लिफ्ट इट सिंगल हैंडेड, ही कैन लिफ्ट इट सिंगल हैंडेड, वो इसे एक हाथ में उठा सकता है। सिंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं, तुम ये कर सकते हो। भैया किसी को हम क्या प्रमोट करें या उसको क्या करें, मोटिवेट करें। कोई आदमी, कोई इंसान है का जो कह रहा है कि यार अभी एग्जाम नहीं निकलेगी, मैं फेल हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, तो हमने कहा भैया तुम उसका AT KT के पेपर डालो, तुम ये कर सकते हो, मतलब तुम निकाल सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करो। ऐसा 2 फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सपोर्ट होता है। तब या फिर हम आम तौर पर भी कोई निगेटिविटी हो जाता है तो ऐसा हम कह सकते हैं भाई तुम ऐसा कर सकते हो, हिम्मत ना हारे, तुम ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम उसकी एबिलिटी की योग्यता जो है ना उसको बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ऐसी योग्यता है कि तुम ये काम कर सकते हो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, है ना। यू हमने क्या लिया, सब्जेक्ट, और उसके बाद हमें कैन यूज़ करना है, तो यू कैन, और उसके बाद वर्ब क्या है, करना। करने के इंग्लिश क्या होता है, देखो है ना। तुम क्या तुम्हारे पास, तुम ये कर सकते हो, करना मतलब डू, किसे, इसे मतलब कुछ नाम नहीं दिया तो इट, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। मैं इसे तोड़ सकता हूँ, तो भाई ये कोई चीज़ है, मान लो
4-5 डंडे एक साथ हमने बांध दिया है, काफ़ी मजबूती है, लेकिन आपकी एबिलिटी क्या, आप काफ़ी ताकतवर, आप कहते हो कि मैं इसे तोड़ सकता हूँ, आपकी ये एबिलिटी अभी इसी वक्त तोड़ सकते हो, तो मैं इसे तोड़ सकता हूँ, आई कैन ब्रेक इट, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। तुम इससे लड़ सकते हो, किसी व्यक्ति से तुम्हारी योग्यता है कि तुम इसे लड़ सकते हो, लड़के उसे हरा भी सकते हो, तो लड़ सकते हो, देखो सकते आ गया, तो तुम इसे लड़ सकते हो, यू है ना सब्जेक्ट और है, और उसको कैन यूज़ किया, और वर्ब क्या है, फाइट, किसके साथ, ऑब्जेक्ट विथ हिम, उसके साथ तुम उससे लड़ सकते हो, तो यू कैन फाइट विथ हिम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हम जीत सकते हैं। चलो भैया हम जीत सकते हैं, हमारी योग्यता क्या है कि हम जीत सकते हैं, सब लोग मिलकर अगर अच्छे से हम काम करें, या मतलब कोई टीम है, समझ लो कोई टीम है खेल रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं, कोई कप्तान वो कह सकता है भैया कि हम जीत सकते हैं, थोड़ा सा हमारी ओपनिंग जो है स्टार्टिंग सही नहीं रही है, लेकिन थोड़ा मेहनत करें तो हम जीत सकते हैं। तो ऐसा करके जो कप्तान होता है टीम का, वो अपने टीम को मोटिवेट कर सकता है, भाई टेंशन न लो, हम जीत सकते हैं। वी कैन विन, हम जीत सकते हैं, यानी कि हमने वी हम और हेल्पिंग यहाँ पे हमने कैन यूज़ किया, और हेल्पिंग मेन वर्ब क्या, विन है ना, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो वी कैन विन, हम जीत सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे आप तैर सकते हो, आपकी एबिलिटी क्या है, आप तैर सकते हो, यू कैन विन, आप तैर सकते हो। तो अभी हमने जो पढ़ा ये अफर्मेटिव था। अब अगर निगेटिव में क्या होगा, हम जब पढ़ेंगे निगेटिव में क्या होगा, देखो सब्जेक्ट कैन, और ये है ना कैन हो गया, और वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस कैन के बाद नॉट यूज हो जाएगा, बस इतना ही अंतर होगा, यानी कि सब्जेक्ट कैन नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा। तो चलिए निगेटिव को देखते हैं। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस कैन, उसके बाद नॉट यूज़ करना है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, सेम वही रूल्स है, केवल इसमें नॉट ऐड हुआ है। तो चलो दोस्तों इसको समझते हैं। कैन का यूज़ 3, मगर निगेटिव में हम आते हैं तो कैन का यूज़ जो कैन के साथ नॉट लगता है वो 3 टाइप से लगता है। पहले क्या होता है, देखो निगेटिव सेंटेंस में कैन नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन और नॉट एक साथ लिख सकते हैं, है ना, और या फिर कैन नॉट को अलग अलग भी लिख सकते हैं। बोलने वाले इंग्लिश में हम कैन नॉट को कांट बोलते हैं, मतलब बोलने में अच्छा लगता है, कांट बोल देते हैं, कैन नॉट नहीं बोलने, तो हम बोलने में इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो फर्स्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो अभी आप देखो ना कि यानी कि कैन नॉट हम ऐसा दोनों अलग अलग भी लिख सकते हैं, सेकेंड ऐसा भी लिख सकते हैं, और थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, कांट भी लिख सकते हैं, यानी 3 टाइप से इसको लिख सकते हैं। चलिए हम तीनों का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो मेरे पास एक सेंटेंस है जिसमें हमने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। देखो इसमें नहीं आएगा ही, हर सेंटेंस में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आई कांट डू इट। देखो कैन नॉट को हमने क्या किया, कांट यानी कि इसको लिया, आई कांट डू इट, अदरवाइज ये क्या हो जाता, आई है ना, और रूल्स क्या है, कैन यूज़ करो फिर नॉट यूज़ दो, आई कैन नॉट इट होता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन इसने क्या किया, इस नॉट को कैन के साथ में ऐड कर दिया, तो कांट हो गया, है ना, इसको एक साथ ऐसा कर दिया, आई कांट डू इट, आई कैन नॉट डू इट होता, लेकिन हो गया आई कांट डू इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको जाने नहीं दे सकता, मैं आपको जाने नहीं दे सकता, आई कांट लेट यू गो, आई कांट लेट यू गो। तो यहाँ पे भी कैन नॉट को कांट कर दिया है। चलो हम साथ नहीं रह सकते, ठीक है भैया, हम साथ नहीं रह सकते हैं, चलो ठीक है, तो हम वी है ना, और कांट यूज़ किया, यहाँ पे कैन नॉट को उसने क्या किया, कांट यूज़ किया, लिव टुगेदर, हम साथ नहीं रह सकते, हमने यूज़ किया, उसके बाद हमें कैन यूज़ करना है, और कैन नॉट को एक साथ यूज़ करके कांट यूज़ कर दिया है, और वर्ब लिव टुगेदर, एक दूसरे के साथ नहीं लग सकते, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपकी बात नहीं मान सकते, मैंने कि मैं आपकी बात नहीं मान सकते, है ना, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मैं आपकी बात क्या हो सकता नहीं मान सकता, भाई मेरे ऐसी नेचर है कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता। तो आई कैन नॉट को कांट किया, लिसन टू यू, आई कांट लिसन टू यू, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता, मतलब नहीं मान सकता। वो बाइक नहीं चला सकता, वो मतलब वो कोई लड़का है काफ़ी दूर खड़ा है, मैं यहाँ से कह रहा हूँ वो बाइक, वो मतलब ही, तो ही वह बाइक नहीं चला सकता, ही। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना, रूल्स का सब कान और नॉट एक साथ यूज़ करना, तो इसने भी क्या किया, कांट कैन नॉट को एक साथ ले कैन नॉट को एक साथ ले लिए, तो हो गया कांट राइड द बाइक, ही कांट राइड द बाइक, यानी कि वह बाइक नहीं चला सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टोलरेट मोर, आई कांट टोलरेट मोर। चले देखते हैं, अब हमारे पास आ गया निगेटिव हो गया। अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव में क्या, देखो निगेटिव में क्या था,
अफर्मेटिव में क्या था, देखो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो बस ये कैन यहाँ आ जाएगा। तो इसका रूल्स कैसे बन जाएगा, इसका बन जाएगा कैन और सेम सब कुछ रहेगा, कैन प्लस सब्जेक्ट, कैन प्लस सब्जेक्ट हो गया है ना, उसके बाद क्या हो गया, वर्ब हो जाएगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ऐसा इसका रूल्स क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का बन जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ इंट्रोगेटिव में भी यही रूल्स होगा। तो देखो क्या है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यह है ना, कैन हो गया प्लस सब्जेक्ट हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा जो सेंटेंस है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके दोस्तों, तो चलिए हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम समझते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमें समझना होता है, जैसे कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, कुछ ना कुछ बीच में दिया ही रहेगा। जैसे समझो, क्या आप थोड़ा वेट कर सकते हो, क्या आप थोड़ा वेट, तो यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया, तो क्या के लिए जो शुरू में क्या है, देखो इस सबके शुरू में क्या होगा, जब शुरू में क्या हो, सबके शुरू में क्या होगा, ऐसा नहीं बीच में क्या होगा, सबके शुरू में क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, आप देख लो सबके शुरू में ही क्या होगा। तो जब सबके शुरू में क्या होगा ना, तो उसके लिए हम क्या के अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं, वहाँ पे हम सिर्फ कैन लिख देते हैं। तो देखना क्या है ना, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, कैन यूज़ किया। यहाँ पे हमने क्या किया, कैन कैन कैन, इन सबके नीचे देखो हमने कैन यूज़ किया। तो सिर्फ हम कैन को बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाता है, तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, क्या आप थोड़ी वेट कर सकते हो, तो कैन यू वेट अ बिट, यानी कि कैन यूज़ करना, फिर सब्जेक्ट करने, यानी कि कैन के बाद देखो यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो कैन के बाद सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद वर्ब, वर्ब पे क्या है, ये वेट, इंतजार करना, अ बिट, है ना, कैन यू वेट अ बिट। या नेक्स्ट देखो, क्या आप मेरा साथ, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो, तो क्वेश्चन है, तो कैन यू कम विथ मी, कैन यू कम विथ मी, क्या वो ये कर सकता है, कैन ही डू दिस। नेक्स्ट देखो, क्या आप मेरे लिए गाना गा सकते हो, तो क्या होगा, क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कैन हो जाएगा, कैन यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी। क्या वो 15 किलोमीटर दौड़ सकता है, तो कैन, है ना। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट ही, और कितने किलोमीटर, ये मेन वर्ब क्या है, 15 किलोमीटर दौड़, 15 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो कैन ही रन 15 किलोमीटर, कैन ही रन, मेन वर्ब क्या है, रन, ऑब्जेक्ट क्या है, कितने, 50 किलोमीटर, कैन ही रन 50 किलोमीटर। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो हो गया, क्या होगा, कैन आई डू समथिंग फॉर यू, कैन आई डू समथिंग फॉर यू। तो यहाँ पे कैन है, उसके बाद सब्जेक्ट आई है, उसके बाद वर्ब क्या है, डू समथिंग, है ना, डू समथिंग, कुछ करना चाह रहे, किसके लिए भैया, ऑब्जेक्ट फॉर यू, आपके लिए, तो कैन आई डू समथिंग फॉर यू। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप 2 मिनट चुप रह सकते हैं, भाई साहब बहुत बोल रहे हो भाई, तो क्या आप 2 मिनट चुप रह सकते हैं, तो यहाँ पे कैन, किसकी बातें हो रही, सब्जेक्ट क्या है, यू है, बी क्वाइट, है ना, उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, बी क्वाइट, कितने देर के लिए भैया, 2 मिनट के लिए, तो कैन यू बी क्वाइट फॉर 2 मिनट्स। क्या वो भी मिल सकती है, मान हम कहीं घूमने जा रहे हैं, 10 लड़के जा रहे हैं, तो हमने बोला यार पूरा ग्रुप आने वाला है, तो कोई लड़के ने पूछा कि यार वो जो मैडम है ना काफ़ी झगड़ाइन है, मतलब वो उसका नेचर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये पूछ रहे क्या वो भी आएगी, तो लड़के बता हाँ भाई अब सब पूरा टीम जा रहा है तो वो मैडम भी जाएगी, भले तुम्हें जमे या ना जमे, तो वही पूछ रहा है, क्या वो भी मिल सकती है ना। कैन सी, वो कौन, लड़की, इसलिए हमने सी यूज़ किया, कैन सी मीट राइट नाउ, कैन सी मीट राइट नाउ, मतलब जैसे वो जाएंगे उसी समय प्रेजेंट में मिलेगी उसे। तो चलिए देखते, हमने वजह इंट्रोगेटिव। अब हम समझेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो आप समझो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में कुछ होता नहीं है, जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव है, देखो ये क्या है, हमने अभी पढ़ा ये, तो यहाँ पर हमने जो देखा था इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या हो गया, कैन, है ना, कैन हो गया, सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि नोट लग जाएगा, नोट कहाँ पे लगेगा, देखो आप कैन है ना, कैन सब्जेक्ट, उसके बाद नोट लगेगी। तो यहाँ पे हमें हमारी जो रूल्स वही है ना। तो यहाँ पे क्या था कि अगर देखो ये निगेटिव वाला है ना, यहाँ पे हमारे जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो चलो हम निगेटिव ले लेते हैं सीधे सीधे। तो इसमें क्या होगा ना, ये जो कैन है, ये है ना, कैन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पर आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर जाए, कैन होगा प्लस नॉट होगा, उसके बाद ये सब्जेक्ट यहाँ होगा। तो आप रूल्स देखो वैसे ही हैं,
कैन है प्लस सब्जेक्ट है प्लस नॉट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है, ये रूल्स ऐसा भी बन सकता है। और देखना कभी कभी क्या होता है स्पोकन इंग्लिश में आदमी सिंपल और एडवांस बोलने के लिए वो क्या कहता है कैन नॉट को एक साथ ही ऐड करता है, तो ये कैन नॉट एक साथ मिल के कैन है और ये नॉट है तो कांट बन जाता है। तो ये देखो ये भी यहाँ से खत्म हो जाता है, तो सीधा बचता है क्या बचता है सब्जेक्ट बचता है वर्ब बचता है ऑब्जेक्ट। तो दूसरा रूल्स होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो। अभी हम समझते देखना, हमारे पास सेंटेंस है क्या मैं आपसे मिल नहीं सकता, क्या मैं आपसे मिल नहीं सकता। देखो क्या बोल रहा, तो क्या के लिए हमने कैन यूज़ किया, चलो ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसने कहा कि सब्जेक्ट यूज़ करो, तो हमने चलो हमने सब्जेक्ट आई है ना, मैं क्या मैं सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या रहा नॉट यूज़ करो, तो हमने यहाँ नॉट यूज़ किया क्या, और मेन वर्ब क्या है भैया मिलना, तो हमने मिलना यूज़ किया। मीट किससे, ऑब्जेक्ट क्या है तुमसे, तो हमने यू यूज़ किया। यानी कि कैन आई नॉट मीट यू, क्या मैं आपसे नहीं मिल सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं जो इसी रूल्स पे आधारित होगा, फर्स्ट रूल पे। यहाँ पे क्या है, क्या तुम चुप नहीं रह सकते, क्या तुम चुप नहीं रह सकते भाई। तो यहाँ पे देखो क्या के लिए हमने कैन यूज़ किया, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भैया क्या तुम, है ना, तो हमने तुम यूज़ किया। निगेटिव है तो देखो यहाँ बोला सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ को, तो हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ किया, है ना। उसके बाद मेन वर्ब क्या है चुप रहना, बी क्विट, है ना। कैन यू नॉट बी क्वाइट, कैन यू नॉट बी क्वाइट। तो यहाँ पे हमने ऐसा देखा। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने ये देखा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, है ना, क्या आप ये उठा नहीं सकते, क्या आप ये उठा नहीं सकते। तो हम यहाँ पे लिखें क्या, है ना, क्या आप ये उठा नहीं सकते। कैन यू नॉट पिक इट, है ना, कैन यूज़ किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट यू लिया, उसके बाद नॉट यूज़ किया, पिक इट मतलब उठा सकते। क्या आप ये उठा नहीं सकते, ये के लिए हमने इट यूज़ किया क्योंकि कोई नाम नहीं दिया है। तो कैन यू नॉट पिक इट, क्या आप ये उठा नहीं सकते। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अभी हम देख रहे हैं ये रूल्स हमने, अब हम सेकेंड रूल्स यूज़ करेंगे। सेकेंड रूल्स में क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगेगा, ये जो कैन है ना इसके साथ ही नॉट लग जाएगा, तो सीधे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा सिंपल से। जैसे कि अब हम देखते हैं, क्या वो नॉन वेज नहीं खा सकती, है ना, सेकेंड रूल यूज़ करेंगे। तो क्या वे नॉन वेज नहीं खा सकती निगेटिव है, तो कैन के साथ ही नॉट लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। तो देखो ना इसने क्या यूज़ किया कांट, उसके बाद से सी, और वर्ब क्या भैया खाना, ईट क्या खाना नॉन वेज, ऑब्जेक्ट नॉन वेज नहीं खा सकती, तो कांट सी ईट नॉन वेज। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या हम वॉलेट नहीं बेच सकते, क्या हम वॉलेट नहीं बेच सकते। तो ये क्या होगा, देखो कांट यूज़ कर लिया, तो उसके बाद से इसने सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, उसके बाद वर्ब मतलब सेल, क्या भैया वॉलेट, तो कांट वी सेल द वॉलेट, इसने सेकेंड रूल से यूज़ किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या हम दोनों साथ नहीं रह सकते। चलो भैया इसको भी हम सेकेंड रूल से बनाएंगे। तो कांट वी, देखो कांट हमने यूज़ किया, सीधा सीधा कैन और नॉट को एक साथ लगा कांट लिख दिया, और सब्जेक्ट हम वी हम लोग क्या नहीं रख सकते भैया, लिव टुगेदर, एक साथ नहीं रख सकते। कैन वी लिव टुगेदर, है ना, कांट भी लिव टुगेदर, क्या हम एक साथ नहीं रह सकते। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप गांव नहीं जा सकते, क्या आप गांव नहीं जा सकते। तो नहीं जा सकते कांट नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है तुम, जाने की बात हो रही है, जाना मतलब गो, वर्ब गो हो गया, कहाँ भैया टू द विलेज, यानी कि कांट यू गो टू द विलेज, क्या है आप गाँव नहीं जा सकते। तो यहाँ हमने देखा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस। इसमें क्या होता है जी, क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा भाई। यहाँ पे पहले देखो अभी क्वेश्चन था ये भी, लेकिन याद ये देखना यहाँ पे सिर्फ क्या था, और सिर्फ स्टार्टिंग में क्या होने की वजह से हम इसके लिए नॉट कैन यूज़ कर रहे थे, तो हर जगह हमने कैन यूज़ किया। लेकिन अभी क्या होगा कि क्वेश्चन वर्ड सिर्फ ऐसा तो क्या तो होता नहीं, सिर्फ क्या ही तो क्वेश्चन वर्ड होता नहीं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब आएंगे। तो ये सब सेंटेंस के बीच में आएंगे। जैसे कि आप देख लो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हम लेते हैं, और एक चीज़ और समझना, क्वेश्चन वाले सेंटेंस के साथ में हमें इसमें निगेटिव भी आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, हम उसको बोलते हैं पहले बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव वाले सेंटेंस। उसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ उसके बीच में नोट लग जाता है। जो भी क्वेश्चन वर्ड वाला है उसके साथ में क्या होता है कि पहले हम क्वेश्चन वर्ड निकाल देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या था,
तो यहाँ पे क्या था कि अगर क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आएगा तो हम क्वेश्चन वर्ड यहाँ से बाहर निकल दें, क्वेश्चन वर्ड प्लस, है ना, उसके बाद हम उसके बाद कैन यूज़ करेंगे, समझ लीजिए ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद कैन यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट पर भर प्लस सब्जेक्ट, ऐसा हो जाएगा, या फिर रूल्स दोनों ये सेम टू सेम काम करेगा। चलिए हम कुछ बना के देखते हैं। तो अभी हमारे पास एक सेंटेंस है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो अभी आप देखना ये क्या है भाई, बीच में आया है सेंटेंस का, अभी तक ये पहले आता था, तो बीच में आया ना, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, वाट होता है। तो हम वाट से शुरू करेंगे इसका। देखो यहाँ पे हमने क्या की इंग्लिश लिखा, क्या, उसके बाद हमने कैन यूज़ किया, फिर हमने सब्जेक्ट यूज़ किया और मेन वर्ब यूज़ किया, है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ किया। तो यानी कि यहीं से आप रूल्स को देख लो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, चलो ठीक हमने लिखा। उसके बाद कह रहा है कैन लिखना है, तो हमने कैन लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन। उसके बाद क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखो, चलो हमने सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद क्या कह रहा है कि, है ना, वर्ब लिखो, जो मेन वर्ब है वो लिखो, जो मेन वर्ब है वो लिखो, प्लस क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लिखो, और ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो। तो ये देखो यही रूल्स हमारे को यहाँ से मिल गया, इसी रूल्स के अनुसार इसने बनाया, वही रूल्स हमने इसी के सेंटेंस से ये रूल्स निकाल लिया। तो हमारा रूल्स बना क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यानी कि जो मुख्य वर्ब है वो क्या कह रहा है, और ऑब्जेक्ट। तो ये भी देखना, इसी के रूल्स हम इसको बनाएंगे। तुम शादी क्यों नहीं कर सकते, तो देख लो अब ये क्या कह रहा है कि तुम शादी क्यों नहीं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, तो अब ये निगेटिव दे दिया, क्या कहा भैया, इसने निगेटिव दे दिया कि तुम शादी क्यों नहीं कर सकते। तो अभी आप देखो इसने बनाया कैसे, उसमें से ही हम रूल्स निकाल लेंगे। ये क्या कह रहा है कि तुम शादी क्यों नहीं, इसने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड लगाया है, उसके बाद इसने क्या किया है ना, कैन लगाया है, उसके बाद उसने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया है, फिर इसने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, फिर उसने क्या किया, मेन वर्ब यानी कि वर्ब लगाई है ना, उसके बाद उसके वर्ब लगाया है, उसके बाद से इसने ऑब्जेक्ट लगाया। तो यहाँ से जो है हमें रूल्स सेकेंड मिल जाती है। क्या लगाया, तुम देखना, जैसे हमने कहा था इसने वाई लगाया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड लगाया है, क्या लगाया है, क्वेश्चन वर्ड। तो चलिए हम उसके इसी के अनुसार से हम ये रूल्स, हम इसके जो सेंटेंस है उसी से हम रूल्स भी निकालते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। इसने क्वेश्चन वर्ड लगाया, तो हमने यहाँ लिखा क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना, और उसके बाद प्लस उसने कैन लिखा, तो हमने कैन लिख दिया, कैन हो गया। उसके बाद से क्या है, प्लस उसने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, चलो सब्जेक्ट लिखा, ये हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि सब्जेक्ट लिखा, और उसके बाद उसने क्या देखा, हमने देखा क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है इसने किया, नोट लगाया। उसके बाद हमने क्या किया भैया, यहाँ पे हमने नोट लगा दिया, चलो ठीक है, नोट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है ना, उसके बाद कह रहा है मेन वर्ब गेट मैरिड, हमने क्या किया, चलो भैया हमने यहाँ लिखा मेन वर्ब। उसके बाद क्या है, जो आएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये रूल्स हमारा यहीं से मिल गया, इसी सेंटेंस हमने इस रूल्स को भी बाहर निकाला। आप देखना इसी रूल्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बनेगी। तो इसने क्या रूल्स हमको दिया भैया, इसने कहा कि भैया सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखो, फिर उसके बाद से क्या लिखो, कैन लिखो, ये कैन है, कैन लिखो, ठीक है ना, कैन लिखो। उसके बाद से क्या करो, सब्जेक्ट लिखो प्लस नॉट लिखो, मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखो। तो चलो नेक्स्ट जो सेंटेंस आएगा हम इन्हीं दो रूलों से बनाएंगे। फर्स्ट रूल हमारे पास ये मिल रहा है, ये सिर्फ क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, इससे बनेगा क्वेश्चन वर्ड। अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड और प्लस निगेटिव दोनों दे दिया तो हम इस सेकेंड वाले रूल से बनाएंगे। तो पहला रूल ये हो गया, सेकेंड रूल हमारा ये हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया है कि हम आपसे कब मिल सकते। तो देखो इसने हम आपसे कब मिल सकते, नहीं है ना, सिर्फ कब है, तो इसका रूल्स हम ये यूज़ करेंगे। इसने क्या किया कि क्वेश्चन वर्ड लिखो, तो कब की इंग्लिश क्या होती है, देखो व्हेन। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि कैन लिखो, तो चलो इसने कैन लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट मतलब हम, क्या कह रहा है कि ये सब्जेक्ट क्या है, देखो कह रहा है ना कि हम आपसे, तो हम कर, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होता है, वी होता है। चलो उसके कह रहा है मेन वर्ब लिखो, भाई क्या मेन काम क्या है मिलने का, मतलब वो कह रहा है मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब मिलना है ना। ये क्या कह रहा है कि हम आपसे कब मिल सकते, तो मिलना, तो मिलना के इसमें क्या होगा, मीट। तो चलो हमने मीट लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट भाई किससे मिलना है, तुमसे, तो हमने तुम लिख दिया। तो क्या बन गया, व्हेन कैन वी मीट यू, इससे बना ना, व्हेन कैन वी मीट यू, इससे बना कि नहीं, इस वाले रूल से। अभी देखना निगेटिव वाला इससे बनेगा। तो चलिए हमने ये बना लिया, कैन वी मीट यू, ठीक ना, हम आपसे कब मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, लो आ गया निगेटिव। तो ये देखो ये क्वेश्चन वर्ड है, ऐसा,
देखो ना, ऐसा क्वेश्चन वर्ड और नहीं निगेटिव है, तो यानी कि ये हमारे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड और प्लस निगेटिव दोनों है। तो ये वाला जो रूल्स है हमारा फॉलो होगा ये। तो ये देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो, तो ऐसा के इंग्लिश क्या होने वाला भैया, ऐसा वाई, चलो हमने लिखा। उसके बाद कह रहा है कैन लिखो, ये हमने लिखा ना कैन लिखो, तो ये कैन लिखो, तो हमने यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे कैन लिख दिया है ना, कि वाई कैन। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है, इट है, क्योंकि ये कह रहा है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, सब्जेक्ट है मतलब ऐसा क्यों नहीं, तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ पे यूज, हमने इट ले लिया। चलो उसके बाद कह रहे हैं निगेटिव लिखो, नॉट लिखो भाई, तो चलो हमने यहाँ पे नोट ले लिया। उसके बाद से कह रहा है कि मेन वर्ब क्या, तो ये क्या कह रहा है, मेन वर्ब क्या है, क्या कह रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है ना, ऐसा क्यों नहीं होना, होना है ना हैपन, है ना होना, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मेन वर्ब क्या हैपन है। तो देखो क्या बना, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो ये क्या बन गया कि वाई कैन इट नॉट हैपन, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो देखो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड वाला है, इसमें नहीं है, तो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस हम इससे लेंगे। देखो क्वेश्चन वर्ड लिखना है, कैन लिखना, सब्जेक्ट लिखना, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, वही वाली सेम फॉर्मेट हम इसमें यूज़ करेंगे कि ये इसने क्या क्या भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो चलो बता भैया हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसने इसने क्या था, आप ऐसा, ऐसा के इंग्लिश क्या होगा, हाउ, हाउ है ना भाई, आप कैसे हो, हाउ आर यू, तो है ना आप ऐसा, है ना ऐसा हो या कैसा हो एक ही बात है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो ऐसा के इंग्लिश हमने हाउ लिया। उसके बाद कैन, क्या ये ध्यान से देखो जो रूल्स है उसको, कैन यूज़ करना, तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, कैन यूज़ किया। उसके बाद क्या यूज़ करना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या भैया, आप, इसे बोला ना आप ऐसा, तो आप ही तो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो। और मेन काम क्या है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो करना, करना ही यहाँ वर्ब है, तो डू मीन्स करना, है ना, शो ऐसा, है ना, तो है ना। उसके बाद क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मतलब शो, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, शो। तो हाउ कैन यू डू शो, हाउ कैन यू डू शो, ऐसा हमने बना दिया। चले हम नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे, मैं आपके हाथ क्यों नहीं पकड़ सकता, सॉरी मैं आपका हाथ क्यों नहीं पकड़ सकता। तो भैया चलो यहाँ पे देखो, मैं आपका हाथ क्यों नहीं, तो देखो यहाँ पे क्यों लिखा है और साथ में नहीं भी लिखा है, तो क्यों नहीं, यानी कि ये जो है क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव दोनों है। तो ये वाला रूल्स हमारा सेकेंड यूज होगा, यहाँ पे देख लेना, ये हमारा रूल्स यूज होगा। ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन वर्ड निकाला भैया, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या हो, ये क्या कह रहा है, मैं आपका हाथ क्यों नहीं पकड़ता, क्यों, क्योंकि इंग्लिश करना वाई, चलो हम निकाला। उसके बाद कह रहे कैन लिखो, तो हमने कैन लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, कौन भैया, कौन नहीं पकड़ सकता, मैं, तो मैं आ गया। उसके कह रहा है कि नोट लिख दो भाई, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, देखो इसके बाद हमने नोट लिखा। उसके बाद क्या कह रहा है कि मेन वर्ब, क्या काम, क्या काम करना था भाई, क्या नहीं कर सकते, तो मैं आपका हाथ क्यों नहीं पकड़ सकता। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि होल्ड योर हैंड, आपका हाथ क्या नहीं पकड़ सकता, आपका हाथ। देखो आपका हाथ जो है मेन वर्ब हो गया, है ना। तो वाई कैन आई नॉट होल्ड योर हैंड, आपका हाथ पकड़ना, है ना, आपका हाथ क्यों नहीं पकड़ सकता। तो हाथ पकड़ने का क्या होता है, होल्ड योर हैंड, तो मेन वर्ब क्या है, होल्ड योर हैंड, होल्ड मीन्स पकड़ना, और क्या भैया ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा हाथ, तो है ना, मेन वर्ब हो गया पकड़ना, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा हाथ। तो ये देखो वाई कैन आई नॉट होल्ड योर हैंड, ऐसा हमने उससे बनाया सेकेंड रूल से। चलो यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ। देखो नहीं है, तो हमारा फर्स्ट रूल यूज होगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड हमारा इसमें क्या है, मैं आपसे क्या की इंग्लिश क्या होने वाली है, व्हाट। तो हमने यहाँ पे देखा क्या हुआ, व्हाट हो गया। उसके बाद हमने क्या लिया, यहाँ पे कैन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कैन, तो फिर हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, कैन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं, यानी कि आई। मेन वर्ब क्या है, पूछना, आस्क, क्योंकि क्या कर रहे हैं, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ, मांगना मतलब आस्क हो गया, पूछना और मांगना। आस्क किससे भैया, आपसे, फॉर यू, फॉर, यानी कि व्हाट कैन आई आस्क यू फॉर, तो मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हम अकेले में बात क्यों नहीं कर सकते हैं, हम अकेले में बात क्यों नहीं कर सकते हैं। वाई कैन वी नॉट टॉक इन पर्सन, वाई कैन नॉट टॉक इन पर्सनल,
तो हम आपसे अकेले में बात क्यों नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यूज ऑफ कैन फॉर परमिशन एंड रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम यूज़ का यूज़ करेंगे, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि कैन आई, कैन का प्रयोग इनफॉर्मल, क्या हमने बताया था, इनफॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। यानी कि क्या होता है, ये जो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए नहीं, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के इनफॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए क्या जाता है। मतलब मान लीजिए कि हम 2 लोग या 4 लोग एक ही क्लास में, एक ही कंपनी में है, एक ही साथ है, एक ही डेजिग्नेशन, तो हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए कोई चीज़ हम पूछ लेते हैं, तो उसमें हमें ज़रूरत नहीं होता है कि हम वहाँ पे क्या यूज़ करें, मे यूज़ करें या कुड यूज़ करें। अदरवाइज फॉर्मल में हम क्या यूज़ करते हैं, मे और कुड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इनफॉर्मल यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको कैन को यूज़ कर सकते हैं परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए। चलिए हम कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे आप समझना कि फॉर्मल है ना, फॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन और मे और कुड का यूज़ करते हैं। चलिए हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। अब आप जा सकते हो, हम एक दूसरे को बोलेंगे कि अब आप जा सकते हो, कैन है ना, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, यू कैन गो नाउ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो कैन आई सिट हियर, अगर हम फॉर्मल में पूछ रहे हैं। अदरवाइज अगर कोई हम अगर मान के चले इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपन क्या पूछते हैं, मे आई सिट हियर, तो है ना। या फिर अगर फॉर्मल में भी हम यहाँ मी यूज़ करते हैं तो उसमें रिस्पेक्ट लगता है काफ़ी, जो है लगता है कि भाई ठीक है, मैडम है, सर है। लेकिन अगर फॉर्मल एक दूसरे के हम सहपाठी हैं, एक दूसरे के बराबर हैं हर चीज़ में, तो हम यहाँ पे कैन यूज़ कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं तेरे साथ चल सकता हूँ, क्या मैं तेरे साथ चल सकता हूँ, कैन आई कम विथ यू, कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तेरे साथ चल सकता हूँ, है ना। उसके बाद देखना, क्या हम मस्ती कर सकते हैं, कैन वी हैव फन, क्या हम मस्ती कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख लो, जो ये यहाँ पे भी इसने यूज़ जो किया है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम लोग ने पहले बनाया था। क्योंकि देखो क्या के लिए हम कैन पहले लगा रहे हैं ना, कैन लगा रहे हैं, उसके बाद हम क्या लगा, सब्जेक्ट लगा रहे हैं, फिर मेन वर्ब लगा रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट लगा रहे हैं। तो यही रूल्स हमारा आप देखना इंट्रोगेटिव में भी यही था। क्या था हमारे पास इंट्रोगेटिव में, देखो कैन था, सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था। तो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग ये भी बना है। ओके दोस्तों, तो इसके साथ ही हमने समझा कैन के यूज़ के बारे में कि कैन का यूज़ कैसे होता है। तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले कैन का यूज़ को समझे, ठीक है, कि कैन का यूज़ में हम कब कब यानी कि पर्सनल एबिलिटी के लिए करते हैं। तो ये हमने कैन का यूज़ समझा। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पे हमने इस चीज़ को भी समझा कि अफर्मेटिव में हम कैन का यूज़ कैसे करते हैं। साथ में हमने देखा निगेटिव में कैन का यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा इंट्रोगेटिव में कैन का यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में भी कैन का यूज़ कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को भी जिसमें हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हमारे पास 2 थे, एक तो सिंपल क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है, दूसरे हमारे पास उसमें निगेटिव था। तो यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव वाले सेंटेंस को भी हमने यहाँ पे लिया था। चलिए साथ में हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि भाई उसको फॉर्मल है या इनफॉर्मल में कैसे यूज़ किया जाता है। इनफॉर्मल में भी हम कैन का यूज़ करते हैं किसी रिक्वेस्ट के लिए या परमिशन के लिए, और हम फॉर्मल में उसका कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्मल में हम कुड या मे को लगाकर कुड या मे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये रही आज हमने समझा कैन के यूज़ के बारे में। फिर हम आपको अगले टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।